हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, याद है आप लोगों को मैं कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, तो मैं ये चीज़ बोली थी कि जैसे ही ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होगा वैसे ही अब रिएक्शन वालों को टारगेट किया जाएगा, रिएक्शन वाले टारगेट में आएंगे। तो वो टाइम आ चुका है, रिएक्शन वाले टारगेट में आ चुके हैं और ये बहुत पुराना पैटर्न है। हमेशा ही ऐसा होता है, कोई भी कंट्रोवर्सी ख़त्म होता है या लड़ाई झगड़ा ख़त्म होता है, उसके बाद रिएक्शन वाले चपेट में आते हैं और फिर से आ गए हैं। अब रिएक्शन वालों को कुछ भी ब्लेम लगाया जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है और कुछ तो नहीं मिला और कुछ नहीं मिला तो नामर्द का ही ब्लेम दिया जा रहा है कि मुझे नामर्द बोला जा रहा है। इस चक्कर में आप लोगों को पता है गाइस, इस चक्कर में ना मैं कई सारी, क्योंकि मैं तो ऐसा कभी नहीं बोलती हूँ ना, मैं किसी के लिए मैं रिएक्शन दे रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना ही मुंह गंदा करूँ, और ऐसे शब्द ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही मेरे मुंह से कभी नामर्द नपुंसक ये सब कभी मेरे मुंह से निकलता भी नहीं है और ना ही कभी निकलेगा। और भगवान से कहूँगी कि भगवान जी मेरा मुंह कभी खराब करिएगा भी मत। तो मेरे मुंह से ये सब निकलता भी नहीं है, लेकिन मैं ना कई सारे चैनल आज सर्च की हूँ, बहुत सारे वीडियोस लाइव देखी हूँ कि आखिर कौन सा चैनल बोला है ऐसा, आखिर कौन सा चैनल नपुंसक बोल दिया, नामर्द बोल दिया, कौन सा चैनल है। लेकिन मुझे बहुत सारे आज रिएक्शन देख ली, मुझे कोई किसी पे ये शब्द पूरा देख गई। आज मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, मैं सर्च की हूँ तभी मैं आज इस टाइम पे वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला है। चलिए आगे बात करते हैं वीडियो डिटेल्स में। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसा अगर कोई रिएक्शन वाला नहीं बोला है तो ये इतनी बड़ी बात लोग अपने मुंह से बोल कैसे लेते हैं। और अगर ये बात बोला गया है तो उस पार्ट करके लगाओ, सबूत लगाओ कि कहाँ पे बोला गया है। कहीं पे अपने मेन चैनल पे नहीं लगाना है, कहीं भी लगाना है भाई, सबूत लगाओ ताकि लोग देखें और रिएक्शन वाले देखें। सबको देखना है कि कहाँ पे ऐसा बोला गया है, कौन रिएक्शन ऐसा बोला है। नामर्द शब्द कौन रिएक्शन, मैं कम्युनिटी भी देखी हूँ, दीप्ति दी का कम्युनिटी देखी हूँ, वो बोल रही है कि मैं ऐसा नहीं बोली हूँ। कई सारे रिएक्शन, लगभग रिएक्शन मैं देखी हूँ, मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा है। फिर ये बोला कौन है? मेरे एक बात नहीं समझ में आती है कि अगर किसी को इस बात का बुरा लगता है, जैसे कि बेबी का ही बुरा लगता है कि बेबी नहीं हो रहा है और कोई इस टॉपिक पे बोले भी ना, जिक्र भी ना करे, कोई जिक्र ना करे, अगर कोई बोलता है इस टॉपिक पे तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा फील होता है कि क्यों कोई ये चीज़ मेरे पास नहीं है। हालांकि अपना भाई तक बोल दिया तब भी बुरा लगा था, लेकिन अपने टाइम बहुत बुरा लगा। लेकिन किसी के पति नहीं है इस दुनिया में और उस औरत को कहा जाए कि तुम विधवा हो, तुम अपने पति को खा गई हो, तुम्हारा पति नहीं है, तुम खा गई हो अपने पति को, अपने माँ बाप से बोलो दूसरा शादी करेंगे, तीसरा शादी करेंगे। फिर ये बताओ, फिर तो उससे भी ज़्यादा लेवल नीचे चला, फिर क्या फ़र्क क्या रहा, फिर क्या फर्क रह गया? फिर किस मुंह से बोलने आए हो आप कि जबकि उधर से ये आ गया है कम्युनिटी कि मैं नहीं बोली हूँ, ये शब्द यूज नहीं की हूँ। और इस तरीके से किसी का पति नहीं है, इस तरीके से नीचे दिखाना, फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि ये फिर कैसे, किस टाइप के इन्फ्लुएंसर हैं, मुझे समझ में नहीं आता है गाइस कि क्या इन्फ्लुएंस करेंगे ये पब्लिक को। यही कि अगर मुझे कोई, मेरे पास बेबी नहीं है, अगर कोई मुझे बेबी का बोलेगा तो मैं फिर, अगर उसके पास पति नहीं है तो मैं उसके पति को बोलूँगा कि तू ही खा गई है अपने पति को, जा अब तू दूसरा खोज, तीसरा खोज, चौथा खोज। तो ये सही है? आप लोग बताइए। मुझे पता नहीं क्यों इतने सारे व्लॉगर्स हैं लेकिन इतना रिएक्शन वालों से कोई व्लॉगर नहीं उलझता है। मेरे समझ में नहीं आता है कि ये फैमिली हमेशा रिएक्शन वालों से क्यों उलझती है, क्यों, क्या रीजन है, क्यों देखना है इतना रिएक्शन वालों को? रिएक्शन, रोस्ट, हमेशा इतने सारे चैनल्स हैं, हर व्लॉगर पे बनता है, सपना पे इतना सारा बनता है, सपना को कितना टारगेट किया जाता है, लखनी व्लॉग्स पे बनता है, सब पे बनता है, कोई सपोर्ट में बनाता है, कोई टारगेट करके बनाता है।
लेकिन मजाल है कि वो लोग अपने वीडियो में जिक्र तक कर दें, कमेंट और ये सब तो छोड़ ही दो, कभी कुछ बोले, एक शब्द बोले, उनके रिश्तेदार भी आके कितना बोल देते हैं ना, रिश्तेदार भी एक्सपोज करके चले जाते हैं, तो भी वो एक शब्द नहीं बताते हैं। तो इससे क्या होता है, वो अपना लेवल अच्छा बनाते हैं इससे, और ये जो काम हो रहा है यहाँ पे लेवल और नीचे गिरते जा रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी जो छीछा लेदर हुआ है फैमिली का यहाँ पे सोशल मीडिया पे, पूरे फैमिली ही आके इस तरीके से एक दूसरे को नोच रहे थे, डॉलर के लिए नोचे जा रहे हैं, नोचा नोची चल रहा था यहाँ पे यूट्यूब पे हमारे सामने। तो एकदम से अजीब सा तूफान सा आ गया रातों रात। हम आराम से सोच के सोए थे, रात में अच्छे से टाइम पास करके फोन वोन देख के आराम से सोए, सुबह उठे तो सुबह उठते के साथ एकदम इतना सारा भगदड़। हमें क्या पता था कि ये सब हो रहा है। अब बताओ, जो इंसान खुद ला रहा है, सब कुछ लाया, कंट्रोवर्सी अपने घर का सब चीज दिखाया, सब पहले ले आओ सोशल मीडिया पे, और अगर उस पे कोई रिएक्शन बात करता है तो रिएक्शन वालों को टारगेट करो, तेरा पति नहीं है, तेरा पति मर गया है, तो तू ही खाली है, तो तू बिल्डर के साथ रहती है, तो अब मैं पैनल, तो ठीक है, हाँ पैनल का मैं बोलती हूँ, पैनल लगाने की बातें हो रही हैं कि एक बार पहले भी हुआ था, पैनल लगा था, तो वैसा ही पैनल शायद फिर लगेगा। तो आप बेशक पैनल लगाइए, पैनल लगा के, और जितनी भी औरतें हैं रिएक्शन देती हैं, बेशक आप उनको बोलिए, इज्जत उतार दीजिए, धो दीजिए एकदम, जितना गंदा से गंदा अपना लेवल गिराना है ना, गिरा दो आप, एकदम लेवल गिरा दो। उससे क्या हो जाएगा, फर्क पड़ेगा किसी को? क्या फर्क पड़ेगा? कभी भी ना गैरों का फर्क नहीं पड़ता है, गैर कुछ भी आपको पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है ना। कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, किसी को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आके कोई कुछ भी बोल के चला जाए, रिएक्शन वाले अपना काम करेंगे, यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं और बहुत ही तरीके से कर रहे हैं। जितना गंदगी करना है, एक बात मैं बता दूं यहाँ पे गाइस, इससे पहले जो गंदगी हुआ था डिवा दी के लिए, वो जो पैनल लगा था, इतने सारे लोग आए थे और भी ब्लॉगर आए थे, वो सब मतलब क्या ही मैं बोलूं, अब उनको बोल दो ना तो बहुत बुरा लगेगा, और नहीं वो अपना मुंह में फिर वही हो जाएगा, नहीं बोलना चाहती हूँ कुछ। लेकिन क्या है ना कि उस टाइम पे ना मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी, मेरा खुद का ऐसा कंडीशन उस समय चल रहा था ना, मैं खुद बहुत परेशान थी, तो उस टाइम पे मैं आवाज़ें इस चीज़ पे नहीं उठाई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये चीज़ अच्छा लगा था, मुझे बहुत उस टाइम पे भी बुरा लगा था, बहुत बुरा फील हुआ था जब वो पैनल लगा था और इस तरीके से औरतों को जलील किया जा रहा था। जी ही गंदगी करना है, पहले अपने घर का गंदगी लेके आओ। अगर रिएक्शन वाले रिएक्शन बनाते हैं तो रिएक्शन वालों के लिए गंदगी करो, रिएक्शन वालों को ही अपना कंटेंट बना लो, तो कोई बात नहीं। उससे हमारा क्या होगा, हमारा थोड़ी इमेज खराब होगा। हम तो अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लैंग्वेज में कर रहे हैं। जो बड़े बड़े व्लॉगर हैं, मिलियन में जिनका चैनल है, उनका खराब होगा ना इमेज, उनका खराब होगा। और एक चीज पैसे का बोला जा रहा है कि जितना तुम लोग साल में कमाते हो उतना मैं महीने में कमा लेता हूँ। तो हमारे हस्बैंड जॉब करते हैं, हमारे हस्बैंड कमाते हैं, हम लोग यहाँ पे अपने टाइम पास के लिए और जो भी आता है इनकम हम अपने में खर्च करते हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमारा इसी से घर चल रहा है, हम लोग इसी पे डिपेंड है कि हम लोग दिन रात इस पे मरते रहें, यूट्यूब पे ही मरते रहें, रगड़ते रहें, ऐसा कुछ नहीं है। और ब्लॉगर्स का क्या होता है ना कि क्यों नहीं महीना का निकालेंगे खर्च, क्योंकि महीना ही इसे चलेगा ना, इनकम सोर्स ही यही है, सोशल मीडिया ही इनकम सोर्स है, तो यहीं से मंथली का खर्च निकालना पड़ेगा ना। लेकिन हमें ये टेंशन नहीं है, हम एकदम निश्चिंत रहते हैं। तो यहाँ पे जो मर्दानगी का जो बोला गया है, मर्दानगी के लिए बुरा लगा है, तो मर्दानगी का कोई और नहीं बोला है, मर्दानगी के लिए खुद ही बोला जाता है, बच्चे के लिए खुद ही बोला जाता है। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अपना ही इज्जत यहाँ पे क्यों इतना नीलाम किया जा रहा है। पहले भी जो कांड हुआ था नेहा वाला, वो भी कोई और नहीं लाया था, नेहा नहीं लाई थी, ये लाए थे यहाँ पे। नेहा वाले में भी यही सारा चैट दिखाए थे, यही वो जो भी वो चड्डा चड्डी जो भी दिखाए थे, सब यही दिखाए थे, सब कुछ उस टाइम पे भी यही किए थे। अभी भी जो हुआ है, अपनी बीवी को
रोते हुए यही दिखाए, हर टाइम खुद ही करना है और उसके बाद सारा ठीकरा उठा के और रिएक्शन वालों पे फोड़ दो। मैं कहती हूँ कि अगर जो रिएक्शन वाले सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, जो अच्छा ही अच्छा बोल रहे हैं, वो रिएक्शन वाले अच्छे हैं, है ना। कल तक मैं भी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, कल तक मैं भी बहुत अच्छी थी, लेकिन आज मैं न्यूट्रल रिएक्शन दे रही हूँ। सही दिख रहा है तो सही, गलत दिख रहा है तो गलत बोलूंगी। तो आज मैं भी बुरी हो गई, है ना, बुरी हो गई हूँ, पता है मुझे, है ना। तो क्या यहाँ पे अच्छा हो रहा है, किस रिएक्शन वाले के साथ यहाँ पे अच्छा किया। सारे रिएक्शन वाले साल साल 1.5 साल सपोर्ट किए हैं, लगातार लड़े हैं, सपोर्ट में वीडियो बनाए, फिर उनको उसका नतीजा क्या मिला था। किसी को पैनल लगा के स्पर्म डोनेट करने के लिए बोला जा रहा था, किसी के ऊपर FIR कर दिया गया 1.5 साल सपोर्ट करने का, ये लो तुम्हारा इनाम, तुम्हारे ऊपर FIR। तो यही सब मिला है, गिफ्ट ये सब मिला है, रिटर्न गिफ्ट, सपोर्ट करने का बहुत अच्छा रिटर्न गिफ्ट, एक से एक रिटर्न गिफ्ट मिला है और अभी भी मिल रहा है ना। सपोर्ट करने का बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है। जो लोग अगेंस्ट वीडियो बनाते थे उनका तो चलो, उनके लिए तो हमेशा परोस के दिया जाता है थाली उनको, लेकिन जो लोग सपोर्ट किए थे ना, उनको बहुत अच्छा गिफ्ट मिला था, बहुत अच्छा। वो जीवन भर मरते दम तक याद रखेंगे अपने गिफ्ट को, मरते दम तक याद रखेंगे कि कितना अच्छा गिफ्ट मिला था सपोर्ट करने का। तो यही सारी बातें हैं। बाकी ऐसा कोई रिएक्शन वाला गाइस आप लोग भी परेशान मत होइएगा। और आप लोग तो देखते ही हैं कि कौन रिएक्शन वाले क्या बोले हैं। कोई रिएक्शन ऐसा नहीं बोला है, और अगर बोला है तो आप लोग जाके सबूत मांगिए कि कौन रिएक्शन बोला है, सबूत दीजिए। उतने दूर का पार्ट कट करके आप किसी से खुद लगाइए या किसी से अपने सपोर्टर चैनल से किसी पे भी लगवाइए, ताकि हम सबको भी देखे। भाई हमें भी देखना है कि कहाँ पे बोला गया है नामर्द, क्योंकि ऐसा कोई नहीं बोला है। और सब लोग बच्चे के लिए, कोई ऐसा चैनल भी नहीं है जो कभी भी गलत बोला हो कि बच्चा ना हो। सब लोग यही बोलते हैं कि बच्चा हो जाए। और यहाँ पे जो किया जाता है, किसी भी औरत को जिसके पति नहीं है उनको आके कुछ भी बोल दिया जा रहा है, तो आप लोग सोचिए कि उस औरत का दिल कितना दुखाया जा रहा है जिनके पति नहीं है। अरे भाई, अगर वो रिएक्शन उनका रिएक्शन नहीं पसंद आ रहा है, या फिर किसी के भी रिएक्शन वाले का रिएक्शन नहीं पसंद आ रहा है, तो इतना देखना ही क्यों है। मैं कहती हूँ, क्यों देखना है रिएक्शन? मत देखो ना, मत देखो। जिस चीज से हमें प्रॉब्लम है, जिस चीज से दिक्कत है, वो चीज हमें देखनी ही नहीं है ना। मैं बताती हूँ गाइज आपको, मैं इतने दिन से नहीं रिएक्शन दे रही थी। मुझे लगता है ना कि कब से, मुझे याद भी नहीं है, 6-7 महीने शायद। वो कंट्रोवर्सी हुआ था, तब से मैं छोड़ दी थी, फैमिली पे नहीं देती थी रिएक्शन। तो मैं देखी भी नहीं हूँ कोई रिएक्शन। मैं कोई वीडियो नहीं देखी हूँ। मैं बताती हूँ क्या देखी थी। गोद भराई जब हुआ था ना, तो गोद भराई वाला वीडियो देखी थी मैं। लेकिन अभी ये जो एक ही बार ये जो कंट्रोवर्सी, इतना गंदगी ये किए हैं ना पूरे परिवार मिलके यूट्यूब पे, कि मुझे बनाना पड़ा है इस पे वीडियो, और मैं इस पे वीडियो बनाई हूँ। बात है, लेकिन पता नहीं ये लोग देख कैसे लेते हैं, देखते ही क्यों है, मेरे समझ में नहीं आता है कि क्यों देखते हैं। जब पसंद कोई नहीं है तो उसको मत देखो ना, उसको हाइड कर दो, ब्लॉक कर दो, नॉट इंटरेस्टेड में डाल दो। क्यों देखना है रिएक्शन वालों को? मतलब रिएक्शन वालों को एक तरह से पता है गाइज, आप लोगों को पहले ना रिएक्शन वालों के कंटेंट होते थे ब्लॉगर, अब रिएक्शन वाले ना ब्लॉगर के कंटेंट बन गए हैं। आप लोग देखो, मतलब अभी ये चला है, कामिनी जी का भी चला है, कामिनी जी भी लगी पड़ी थी एक रिएक्शन वाली से, और ये लोग भी लग जाते हैं रिएक्शन वालों से। पता नहीं, मतलब और भी इतने सारे ब्लॉगर हैं, कभी उनका मैं तो नहीं देखी हूँ, किसी रिएक्शन वालों से इस तरीके से लड़ते भिड़ते नहीं देखी हूँ। चलिए रहने देती हूँ इस वीडियो को यहीं तक। गाइस ये बात मैं फिर से बोल के जा रही हूँ लास्ट टाइम, ये बात झूठ है और ये कोई रिएक्शन वाला नहीं बोला है, कोई भी रिएक्शन वाला नहीं बोला। चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को गाइस, बाय बाय।